पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामे जो ब्लॉकबस्टर रहीं। दार मोहब्बत ख्वाबों और जुनून की कहानी है जो सवालात उठाती है और पेचीदा लेकिन अजीब रिश्तों के लिए मज़ीद गहरा जवाबात तलाश करती है। अरहा एक नौजवान और सादालू लड़की है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद अपने चचा के ख़ानदान के साथ रहती है। अरहा सख्त मेहनत पर यकीन रखती है और अपने ख़ानदान की माली मदद करती है। इसकी कज़न सजल एक पुरकशिश नौजवान लड़की है जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारने के अपने ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। ज़िंदगी में तमाम आसाइशें जल्द हासिल करने के लिए सजल अपने आप को ऐसे मर्दों से घिरा रखती है जो इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। अरहा की ज़िंदगी एक खुशकिस्मती से मोड़ लेती है जब शहीर अहमद, एक अच्छे नज़र आने वाले और कामयाब बिजनेसमैन को इससे मोहब्बत हो जाती है। खुद साख्ता आदमी होने के बावजूद शहीर फितरत में आजिज़ और नरम गफ्तार है, ताहम इसके तारीक पहलू से कोई वाकिफ़ नहीं। अपनी अच्छी किस्मत पर हैरान और शक्की अरहा इससे दूर रहने की कोशिश करती है। अरहा की हिचकिचाहट के बावजूद शहीर पीछे हटने से इनकार करता है और इससे शादी करने पर बज़िद है। जब अरहा एक अहम फैसला करने के दौराहे पर है, सजल की शहीर के साथ शमूलियत ज़्यादा होती जाती है। क्या अरहा सही फैसला कर पाएगी और क्या वो शहीर के साथ अपना रिश्ता बचा सकेगी? क्या सबको शहीर की हकीकत का पता चल जाएगा? सजल कब तक शहीर और अरहा के दरमियान मुदाखलत करती रहेगी? ये प्लाट सबा फराज सनम बलूच के गिर्द घूमता है, जो एक पुरजोश और पुरइतिमाद लड़की और अम्मार सूद अली रहमान खान एक दिलकश और खूबसूरत बिजनेसमैन है जो दरअसल एक नशा आवर है। अम्मार के घर वालों की जानिब से सबा के लिए शादी की तजवीज़ भेजने के बाद वो शादी करने से गुरेज़ है क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती है। ताहम अम्मार सबा का पीछा करता है और इसकी मंजूरी लेता है। इस अमल में सबा अम्मार के झूठे सेहर में पर जाती है। इनकी शादी के बाद ही अम्मार के असल रंग नज़र आने लगते हैं। वो इसकी बेइज्जती करता है और इसकी तौहीन करता है और इसका मुवाजना अपनी साबिका सलमा से करता है। जब इसे अम्मार के दफ्तर से नौकरी की पेशकश मिलती है तो इसे इसके कैरियर पर रशक आता है और वो इसके बदतरीन तरीक़े से नौकरी लेने के फ़ैसले पर नापसंदीदगी का इजहार करता है। अम्मार की अपनी साबिका सलमा से मुलाकात का मौका है जो अब तलाक़ याफ्ता है और वापस पाकिस्तान चली गई है। वो एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। ये वो वक्त है जब अम्मार को इसकी दवाई का जायका चखता है क्योंकि सलमा दोहरा मेयार और बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करती। मज़ीद शो में ये जहरीली शादी से निकलने और आगे बढ़ने में सबा की जिद्दोजहद को जाहिर करता है। जब इसके वालिदैन भी इसके खिलाफ हो जाते हैं और सब अम्मार के झूठे सेहर में फंस जाते हैं, आखिरकार वो इस शख्स से शादी कर लेती है जो इसकी इज्जत करता है, फ़ाखिर हारून शाहिद। लेकिन तकदीर सबा के साथ नहीं होती। ये एक कच्ची आबादी की लड़की नूरी और मुआशरे की तलख हकीकत की कहानी है। नूरी का एक ख्वाब है कि वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारा, लेकिन इस मेयार ज़िंदगी को हासिल करने में इसे बहुत सी रुकावटों का सामना है। दूसरा किरदार भोला है जो एक आर्टिस्टिक बालिग है और एक अमीर बेवा का इकलौता बेटा है। भोला की मां अपने आर्टिस्टिक बेटे के लिए परेशान है। नूरी की अजीब व गरीब सूरत हाल ने इसे भोला से शादी करने पर मजबूर किया और वो इसे बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए शौहर के तौर पर कबूल करती है। मुकाबिल खामोश पारीसा की कहानी है। इसकी मुंह जो खुद से भरी हुई और खुद साख्ता है। ताहम पैरीसा एक मुतवस्सित तबके के आदमी अरमान से शादी करती है और इसमें अपनी अकल देखती है। कुछ ये है कि ये वाकई इसे उलझन में डालता है कि जो लड़की इस जैसी अमीर है वो अरमान को अपना जीवन साथी क्यों बनाएगी। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन मोड़ इस वक्त आता है जब पैरीसा ने अरमान के सामने इतराफ़ किया कि इसके साथ इसकी शादी की वजह एक शख्स था जिसने इसकी जवानी में इसमत दरी की। कहानी का आगाज़ पैरीसा कबरीर खान के साथ एक पुरसुकून और सादा सी लड़की के तौर पर होता है जिसकी फितरत महफूज है। वो साइको थेरापी ले रही है और ये इंकिशाफ हुआ है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी जब वो बचपन में थी। वो पौधों और नौकरानी शरीफा की बेटी से प्यार करती है जैसा कि वो खुद को इसमें देखती है। पैरीसा की वालिदा सबा हमीद खुद साख्ता और काबिल फ़ख्र थीं। वो पैरीसा के कामों से नफ़रत करती हैं और चाहती हैं कि वो ज़िंदगी में मुस्बत रहें और एनजीओ की अपनी ज़िम्मेदारी में शरीक हों। बाद में पता चलता है कि ये नली का ड्राइवर था जिसने पैरीसा के साथ बदतमीज़ी की। पैरीसा ड्राइवर के बेटे अरमान को पसंद करने लगती है जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो एक दिन अपने वालिद से मिलने आता है।
दोनों ने ख़ानदानों के दरमियान तवील तनाज़ों के बाद शादी की और अरमान के वालिद ने पैरिसा से दरख्वास्त की कि वो अपने गुनाह के बारे में किसी को ना बताए। अरमान पैरिसा के साई का 63 से मिलता है और इसके राज के बारे में जानता है। पैरिसा अरमान को इस वाक़ये के बारे में बताती है जो इस वक्त पेश आया जब वो 10 साल की थी। इसने बताया कि इसके वालिद ने इसकी असमत दरी की। अरमान नशे की हालत में था और पैरिसा को ठीक से समझ नहीं सकता था। जब वो होश में आया तो इसे एहसास हुआ कि इसने अपने वालिद के बारे में किया कहा और ख़ुदकुशी की कोशिश की, ताहम वो बच गया। पैरिसा कहती है कि इसे भूल जाना चाहिए कि इसने किया कहा, ये सोचकर कि ये एक ख्वाब था, लेकिन अरमान इनकार करता है। वो अपने बाप और पैरिसा दोनों से नफरत करने लगता है। जब इसके वालिद को मालूम होता है कि अरमान ने हकीकत को दरियाफ़त कर लिया है तो वो बिलाखिर मर जाता है। पैरिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बच्चों से ज़ियादती के बारे में अपना राज बता दिया। वो बच्चों से ज़ियादती के खिलाफ नारा लगाती है और अपनी मां की NGO का हिस्सा बनने का ऐलान करती है। ड्रामा का इख्तिताम पैरिसा के अरमान के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने पर होता है। हादी और कोमल को बचपन से ही प्यार था, ताहम कोमल की मां इन्हें शादी नहीं करने देती। जैसा कि हादी इतना मुस्तहकम नहीं है जितना वो इससे होने की तवक्को करती है। जैसे जैसे कहानी बुनती है कोमल की शादी अहमद से हो जाती है जो बाद में इसे झूठ की बुनियाद पर फंसाती है। तकब्बुर एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जो 2015 में पाकिस्तान में एक प्लस एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर नशर हुआ था। इसे शहजाद जावेद और नूरुल मखदूम ने लिखा है और इसे सकस सगमा एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तकाबुर मुहरू नामी लड़की की कहानी है जो हकीम अहमद की सबसे प्यारी और काबिल फ़ख्र बेटी है। हकीम एक बहुत ज़िद्दी और अना परस्त शख्स है और वो कर्ज़ों के बोझ तले दब गया है और कर्ज़दारों से मुसलसल खौफ में है कि कहीं इसकी जायदाद ज़ब्त ना हो जाए। मुहरू का कज़न असद इससे मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है, लेकिन हकीम साहिब ने इसे सिर्फ सिया रंगत की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। मुहरू को एक दो बार दुल्हन का रूप धारते हुए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ये सब इसके वालिद की वजह से है जो मुहरू के लिए किसी दौलतमंद शख्स की तलाश में है ताकि वो इसे कर्ज से निजात दिला सके। इस ड्रामे में इस तलख हकीकत को दिखाया गया है जहाँ एक बाप अपनी बेटी को पियादा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि वो इससे बहुत प्यार करता है। गौरतलब सवाल ये है कि मुहरू से शादी करने वाला लड़का कौन होगा। इसकी शादी के बाद इसके वालिद इसे मज़ीद कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुहरू का क्या बनेगा। फतूर ने 4 लोगों की कहानी बयान की है जिनका मुस्तक़बिल इनके माजी से जुड़ा हुआ है। ये एक मोहब्बत की कहानी है जो सबसे बढ़कर है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला शख्स माजी की परेशानियों और मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत हाल को भूल जाने का पाबंद होता है। हमज़ा और दलनशीन मोहब्बत में दीवाना हैं और शादी के बंधन में बंधने के लिए बेचैन हैं। बदकिस्मती से तकदीर एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है जब हैदर, जो अपनी खोई हुई मोहब्बत मुहिम्मल के लिए अकेले वजूद की रहनुमाई करता है, एक ख़ानदानी शादी में दलनशीन का सामना करता है और फौरी तौर पर इससे मुतासिर हो जाता है। उसी दौरान मुहिम्मल, जिसकी शादी टूट गई थी, हैदर की ज़िंदगी में दोबारा दाखिल होती है। नतीजे के तौर पर इन 4 अफराद की ज़िंदगी आपस में जुड़ जाती है और पुरजोश मोहब्बत, दर्दनाक इतिराफ़ात, आँखें खोल देने वाले हक़ाइक़, पुख्ता यकीन, दिल दहला देने वाले दिल टूटने, शदीद इंतकाम, तलख़ दुश्मनी और जुर्रतमंदाना बगावत की एक हंगामा ख़ेज़ कहानी सामने आती है। मोहम्मद बोटा कैटरिंग के कई दहाइयों पुराने ख़ानदानी कारोबार के मालिक हैं। अपने दोनों बेटों रफ़ाक़त और सदाक़त को अपने कारोबार का हिस्सा बनाने की इनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि इनके बेटे अपने ख़ानदानों समेत बैरून मुल्क आबाद हैं। अपने बेटों से मायूस होकर मोहम्मद बोटा अपना ख़ानदानी कारोबार अपने इकलौते दामाद आशिक हसीन और पोते बासिम की देखभाल में दे देते हैं। बासिम एक खूबसूरत नौजवान बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखता है और अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ की शिकायत करता है। दूसरी तरफ बीला एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने दादा के साथ रह रही है। एक समझदार और मेहनती लड़की होने के नाते बीला अपने कज़न बासिम के रवैये को नज़रअंदाज करती है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। कहानी इस वक्त मोड़ लेती है जब हर किसी को ख़ानदानी कारोबार की मलकियत में तकसीम का पता चलता है, जिसकी वजह से रफ़ाक़त और शफ़क़त अपने अहल खाना के साथ पाकिस्तान जाते हैं।
ایک غیر معمولی خاندانی ملاپ کے طور پر جو شروع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ احساس، خاندانی بندھن اور نوجوان محبت کے مواقع کے سلسلے میں بڑھتا ہے۔ ساحرہ ایک خود غرض لڑکی پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے اپنے قریبی رشتے کھونے کے باوجود، کئی بیٹیوں پیدا کرنے کے باوجود، پیسہ کی ہوس اس کی ادھیڑ عمر میں بھی ختم نہیں ہوتی، اسے ایک بری منہ کے طور پر بھی ثابت کرتی ہے۔